हमने सोचा अष्टानिक आ रहा है, आज प्रारंभ हो चुका है। समझते इसको पाठ करने का क्या अर्थ होता है। आचार्यों ने कहा है कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों की स्तुति है, पाठ है, सब है और गुरु वंदना है, जिन वंदना है आदि आदि करने का नाम भी स्वाध्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने सोचा अष्टानिक आ रहा है, आज प्रारंभ हो चुका है, तो यह नंदीश्वर द्वीप की रचना वगैरह करके 8 दिन का विधान भी श्रावकों के द्वारा किया जाता है। उस स्थान पर यह यदि पाठ पूज्यपाद महाराज जी ने इसकी रचना की है, 10 भक्तियों के अलावा एक भक्ति जो कि प्राय करके अष्टानिक में ही इसका पाठ होता है, पूजन होती है, विधान होता है और इसमें आप ही लोग नहीं किंतु स्वर्ग से देव उतर आ जाते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन तक लगातार, जैसे आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं उस प्रकार वे अभिषेक, पूजन, नृत्य, गान आदि आदि परिक्रमा आदि करने के अकृत्रिम चैत्यालय। अब उसमें पूजन है, ये तो पूजन में ध्यान रखो, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह कौन सा द्वीप आता है, नंदीश्वर द्वीप 8वां। आप लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, आप लोगों को उसका परिचय ही नहीं, यदि है पुस्तक तक है, विधान तक है। साक्षात इन आँखों से वे देव लोग टोली के टोली सौधर्मेंद्र के वर्ग के साथ आते हैं। दिव्येन गंधेन, दिव्येन पुष्पेन, दिव्येन वासेन, दिव्येन नानेन, दिव्य इस दिव्य 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 वस्तुओं के माध्यम से पूजन, अभिषेक, हवन और प्रक्षालन आदि आदि करते हैं और उसका वर्णन बहुत अच्छा पूज्यपाद महाराज जी ने किया है। वह आप कम से कम उस पाठ को आप पढ़ेंगे तो हमने सोचा कि भाई हम वहाँ पर जा भी नहीं रहे और संस्कृत में प्राय करके इतना क्लिष्ट है, सभी को संस्कृत तो आती नहीं, इसका अनुवाद कर दिया जाए तो सारे ग्रंथों को संकलित करके उसके पाठ वेद आदि आदि देख करके उसका अनुवाद, शायद जहाँ तक स्मरण आ रहा है, मुक्तागिरी शुद्ध क्षेत्र पर उसका पूर्ण समापन हुआ था और उसका पाठ किया। तो आज वह प्रथम बार सभी सभा के सामने अथवा श्रावकों के सामने भी उसका पाठ रखा गया, क्योंकि मेघराज भी खुश है। आज गर्मी आप लोगों ने भी बहुत खाई, अब वह शीतलता भी यहाँ पर तो पाठ के साथ शीतल किया जाए। उस पाठ को 60 श्लोक प्रमाण है, वो लगभग अभी सुना तो धीरे धीरे पाठ हो रहा था, तो आदि से लेकर के अंत तक सुनने के उपरांत 30 मिनट आधा घंटे का समय उसमें आराम के साथ लगता है और उसका एक प्रकार से 60 श्लोकों का पद्यानुवाद के माध्यम से कुछ अर्थ कम भी आता हो समझ में, तो भी उसके लय के माध्यम से
और शब्दावलियों के माध्यम से संगीत का के साथ जोड़ करके संगीत यदि लगाएंगे तो फिर उसमें गड़बड़ होता है। केवल पाठ आप करते जाओ और वह अच्छे ढंग से यदि करेंगे अवश्य आप लोगों को लाभ मिलेगा। आधा घंटे में आप इसका विधान पूर्ण कर सकते हैं। 2-3 पाठ हुए, मैं बैठा बैठा वहीं पर सुनता रहा, अच्छा लगा। उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं छापने की अपेक्षा से, वो संकेत तो हमने दिया है ब्रह्मचारी जी को, उसका संशोधन हो सकता है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी लगता तो है उसमें एक आदमी। तो ये कह रहा था कि मूलाचार में भी यह प्रसंग हमने अभी 2-3 दिन पूर्व में पढ़ा। उसमें लगा कि ये शास्त्र जो होते हैं उसी का स्वाध्याय किया जाता है, ऐसा नहीं, स्तुति पाठ का भी स्वाध्याय किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है कि ये मूलाचार में तो दिया ही है, लेकिन इससे पूर्व में कि नियम सार में जहाँ स्मरण आता है, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, स्वाध्याय 3-3, 4-4 घंटे तो करेंगे, दिन भर करेंगे, लेकिन स्तुति पाठ पूजन विधान इत्यादि के पीछे ये तो क्या, ये उसी का ये अंश है यहाँ पर जो दिया जा रहा। अंश भी नहीं किंतु अंशी भी इसमें उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि 28 मूल गुणों में स्वाध्याय क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि स्तुति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण आदि आदि ये सारे के सारे स्वाध्याय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। समझो इसको, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय, तो उसमें ये सारा आ रहा है। पहले भी हमारे धारणा थी, किंतु इसको हम स्तुति पाठ या पूजन के रूप में लेते हैं, या ऐसा है ही नहीं, कम समय में भी सारभूत होता है। तो अनुवाद करने का प्रयोजन यही एक सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह का भी आप आधा घंटे में शांति के साथ बैठ करके पाठ करते हैं पद्यानुवाद के माध्यम से, क्योंकि वो प्राकृतिक ग्रंथ है, तो पद्यानुवाद के माध्यम से करते हैं, तो आधा घंटे में उसका भी पाठ हम बहुत शांति के साथ कर सकते हैं। एकांत में बैठ करके यदि वह मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या, जहाँ कहीं भी आप सब द्रव्यों को छोड़ करके द्रव्य संग्रह का पाठ कर सकते हैं। और सभी बहुत सारे द्रव्य आते हैं ना, हाँ, जैसे अष्टमंगल द्रव्य पूजन में आते हैं, तो यह भी एक शुद्ध पाठ इष्टोपदेश का भी किया जा सकता है, द्रव्य संग्रह का भी किया जा सकता है, नंदीश्वर भक्ति का भी स्वाध्याय, यानी ये पाठ किया करे, मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या, एकांत में बैठ करके आप इसका श्रवण कर सकते हैं। अब ये याद आ रहा, किसी को मान लो प्रमाद आता है तो इसका पाठ वह कर ले तो अपने आप ही प्रमाद भंग हो जाए, क्योंकि उसको मुखाग्र करना है। ये बात अलग है, मुखाग्र होने के उपरांत भी कुछ कमियां रह सकती, लेकिन यदि हमारी लगन है तो अवश्य ही कम समय में इन ग्रंथों का इष्टोपदेश भी है, द्रव्य संग्रह भी है, और नंदीश्वर भक्ति भी है, स्वयंभू स्तोत्र, यह स्वामी समंतभद्र महाराज 2000 वर्ष पूर्व में लिखा है, उसको आप
आधा पौन घंटे में आराम के साथ कर सकते हैं और तद्गत अर्थ से गदगद हो सकते हैं, होते हैं। या इसलिए स्वामी समर्थपुत्र महाराज ने 2 बार 24 भगवान की स्तुति की है, एक स्वयंभू के माध्यम से और एक स्तुति विद्या के माध्यम से। स्तुति विद्या इतना कठिन है तो उसके मूरजबंध, चक्रकबंध आदि आदि बंधुओं के साथ उसका उन्होंने अनुबंध किया है, बहुत ही रोचक है। लेकिन वह बहुत कठिन होने के कारण उसका हमने अनुवाद नहीं किया तो जा सकता है, लेकिन विद्वत भोग्य ही वह रहेगा, सब लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा। किंतु स्वयंभू स्तोत्र का भी अनुवाद हुआ है। रत्नकरंड श्रावकाचार्य का भी पाठ आप कर सकते हैं। 150 लगभग श्लोक प्रमाण है, 50-50 का भी कर लेते हैं तो 3 दिन में आपका हो सकता है, अथवा सुबह प्रारंभ करके शाम को अर्घ चढ़ा करके पाठ पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार जो मैं कह रहा हूँ अभी तक दिमाग में ही नहीं आया, किंतु यहाँ के चंद्रप्रभु भगवान के सानिध्य से यह याद आ गए कि पहले पाठ करने का सोचता तो था, अरे भैया ये लोग सारे खा रहे पी रहे हैं और परोस तो लिया हमने और हमारे लिए मिल नहीं रहा है। तो कभी कभी हिंदी बहुत रोचक हो गया। रोचक क्या, वो सरल होने के कारण अथवा मातृभाषा में होने के कारण अर्थ सहित आ जाता है, तो वो गुनगुनाने से बस वैसे राग से नहीं है, किंतु उसके साथ छंद भी है, तो छंद ज्ञान के माध्यम से उसको पढ़ने से रोमांचित हो जाता है। ऐसे साधनों से हमें आजकल इस स्वाध्याय का लाभ मिल सकता है। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए तो नंदीश्वर काल में निषेध किया, जैसे तिलोपन्नति है और सतकंडागम है, कषाय पाउड़ है, धवला जी है, जय धवला जी है, आदि आदि ग्रंथों के निषेध किए और इन दिनों में इनका काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किए। इसलिए इन दिनों में हम इन ग्रंथों के पाठ कर 10 भक्तियों के भी पाठ है, बहुत सरल है, संस्कृत में नहीं आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। सारी आरिकाएँ प्राय करके ये इसका लाभ खूब ले रही हैं। जिनको लाभ नहीं मिल रहा तो सुन लें, और नहीं सुनते हैं, नहीं सुन सकते हैं तो आप स्वयं पढ़ लो हाथ में लेकर के, अच्छा उसका आपको लाभ मिलेगा। सामायिक में एकाग्रता यदि नहीं आ रही है, इन पाठों को भी कर सकते हैं, ऐसा मूलाचार आदि ग्रंथों में आया है। वंदनादिक इत्यादि भी उन्होंने लिखा शब्द, इससे फलता यही निकलता है आप लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए।